गुड मॉर्निंग बच्चों। आन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी हिंदी व्याख्याता सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम अपनी जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें हमने सूरदास जी के पाठ को तो पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे के क्रम में हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी का जो यहाँ चौपाई दी हुई है वो अपन ने यहाँ पर पढ़ाई थी। और आगे मैंने ये बताया था कि ये उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था रामचरितमानस, उसके बालकांड से ली मानी जाती है। आगे हम उन्हीं का ये है, पढ़ेंगे उसको। लखन कहाँ हंसरी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति नै दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चित ही परसू की ओरा, रेसट सुन ही सुबाहु नहीं मोरा। परशुराम जी लक्ष्मण से वार्तालाप करते हैं, तो लक्ष्मण जो है वो उन्हें प्रत्युत्तर देता है कि हे मुनिवर, लखन कहा, तो लखन का अर्थ लक्ष्मण ने कहा हंसकर। लखन ने हंसकर कहा, हमने तो ये जाना कि, सुनो हे मुनि, सभी जो धनुष होते हैं वो समान ही होते हैं, कि इस धनुष के बारे में भी हमने तो यही जाना कि सब धनुष जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। और क्या हानि, क्या लाभ, क्षति का मतलब हानि, लाभ का मतलब लाभ, और जून शब्द का अर्थ होता है पुरानी या एकदम पुरानी जो धनुष होती है तोड़े। तो वो कहता है कि क्या तो आपको क्षति हो जाएगी, क्या तो आपको हानि होगी, क्या आपको लाभ होगा इस पुरानी धनुष के तोड़ने से। और देखा था राम ने तो, नयन शब्द का अर्थ नए के ब्रह्म में, कि राम ने तो सोचा ये नई है और इस ब्रह्म से ही उन्होंने उनको देखा था। छुवत का मतलब छूते ही, टूट गई। रघुपति का मतलब राम का, इसमें कोई दोष नहीं है, कि राम ने तो इसे छुआ ही था, इतने में ही ये टूट गई। मुनिवर, आप बिना काज का मतलब बिना कारण के ही, रोसु शब्द का अर्थ आप क्रोध कर रहे हैं, कि आप बिना ही काम के क्रोध कर रहे हैं। काज का मतलब काम के, बिना काम के ही हम पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चित ही, बोले का मतलब बोले, चित ही का मतलब देखकर। फरसा, जो परशुराम जी अपने पास एक शस्त्र रखते हैं, उसको देखकर, उसकी ओर देखकर बोलते हैं। रे सट से, रे का मतलब अरे, सट का मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, सुना नहीं है तूने, सुने ही का मतलब सुना नहीं है। स्वभाव का मतलब स्वभाव, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, अरे मूर्ख। मोरा का मतलब मेरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है तूने कभी। बालक बोली बधई नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकु, तुम बालक समझकर, तुम्हें बालक समझकर इतनी देर से तुमने सोचा कि मैं कोई केवल मुनि जड़ जान ही, तूने मुझे एक साधारण मुनि ही मान लिया। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ, और अति क्रोधी रहा हूँ। विश्व का मतलब संसार, विदित का मतलब जानता है, कि मैं राजाओं का द्रोही रहा हूँ, शत्रु रहा हूँ। इस बात को ये संसार जानता है कि मैं हमेशा राजाओं का द्रोही रहा हूँ। क्षत्रिय कुल का मतलब राजाओं का मैं द्रोही रहा हूँ हमेशा से, ये बात सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप विनु कीमी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से,
भूमि, भूप का मतलब राजा। बिनु यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक राजाओं की धरती जो है उसको छीना है। विश्व विदित संसार जानता है कि मैं हमेशा से राजाओं का द्रोही रहा हूँ। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। कि सहस्त्र बाहु की, क्षेत्र का मतलब मारने वाला अर्थात उसकी भुजाओं को काटने वाला, ये मेरा फरसा देखो महिप कुमार है राजा के कुमार, तुम मेरा ये फरसा देखो जिसको मैंने सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं हैं उनको काट दिया था। मातु पिते ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। माता और पिता अर्थात मैं तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा, तो तेरे माता पिता तेरे बारे में सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। हे राजा के कुंवर तेरे बारे में वे भी सोचने के लिए परेशान हो जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भ में पल रहा बच्चा अर्थात जो सतरानी होती है उनके गर्भ में पलता हुआ बच्चा भी मेरे इस फरसे की अति आवाज से सुनकर वह गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसा मेरा फरसा है अर्थात ऐसी उसकी गर्जना है कि सतरानी जो होती है उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो भी मेरे फरसे की आवाज से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से अतिशोक्तिपूर्ण उन्होंने अपना वर्णन किया। अतिशोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने अपने बारे में परशुराम जी ने बताया। यहाँ पर जो है अतिशोक्ति अलंकार भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे विनु शब्द जहां जहां आपको मिले इसका मतलब यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ विनु मनो मानो शब्द जो आ जाता है वहां पर हम हमेशा के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। और बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है तो हम उसको अतिशोक्ति अलंकार भी कर सकते हैं। और भाषा जो है वो ब्रज भाषा कर सकते हैं। ब्रज भाषा अवधि भाषा ये दोनों उनकी भाषा थी, पर यहाँ ब्रज भाषा अवधि भाषा यहाँ पर करनी है अपन को। और आगे जो है यानी यहाँ पर रौद्र रस कर सकते हैं। रोज का मतलब रौद्र रस, क्रोध का जो रस है वो यहाँ पर हम रस करें तो वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें व्याख्या के बाद में जो विशेष आता है उस विशेष में लिखी जाती है कि इसकी जो भाषा है वो कौन सी होगी, इसमें अलंकार कौन सा होगा और इसमें छंद कौन सा होगा, इसमें रस कौन सा होगा। इस प्रकार से हमें उनकी जो व्याख्या करके उसका विशेष लिखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो व्याख्या के कर्म होते हैं इन कर्मों के हिसाब से उनको लिखना पड़ता है। हम यदि विशेष नहीं लिख कर आते हैं तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, आगे के कर्म में हम और तुलसीदास जी के ही पढ़ेंगे। यदि इसमें से कुछ भी आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप फोन करके या कैसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।